ध्यान नहीं होगा, संकल्प शक्ति नहीं होगी। मन बिना ध्यान के नपुंसक है, और वो भी पूंजीवादी मुल्कों में, जहां वो बाहर भागने के लिए हमेशा तत्पर है। मोटिवेशन से काम चलेगा? मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा बाबूजी। आप ध्यान करोगे, विचार शून्यता की स्थिति में आओगे। जैसे ही विचार शून्यता की स्थिति में आओगे, आपका मन आपकी चेतना से शक्ति ग्रहण कर लेगा। बेहोशी में क्या करेगा? सेक्स की दवाएं ढूंढेगा। मतलब प्रेम की कोई दवा हो सकती है, शक्ति की दवा हो सकती है। प्रेम की मतलब आप प्रेम करोगे गोली खाके। इतना बड़ा जाहिलियत समाज में पहले कभी नहीं रहा होगा। इतनी बड़ी जाहिलियत समाज में पहले कभी नहीं रही होगी। यह सब ध्यान का अभाव है। 60 साल के हुए, रिटायर हुए, तब गए गुरु जी से दीक्षा ले लिए, एक माला पकड़ लिए। 60 साल में दीक्षा 20 साल में होनी चाहिए। जब इंद्रियां सो गईं, जब इंद्रियां खत्म हो गईं, तब उनका रूपांतरण कैसे देखोगे? जब इंद्रियां मर गईं, क्योंकि रूपांतरण तो मन और इंद्रियों का होना है। और 60 साल में इंद्रियां खो गईं, मर गईं, निष्क्रिय हो गईं। मैक्सिमम उम्र है 20 साल दीक्षा। 20 साल में जो दीक्षित हो जाएगा, वो 40 साल तक पहुंचते पहुंचते अपने जीवन में क्रांति कर लेगा। बहुत है 20 साल। सन्यासी हो जाएगा, होश में जीने वाला। बेहोशी में क्या करेगा? सेक्स की दवाएं ढूंढेगा। मतलब प्रेम की कोई दवा हो सकती है, शक्ति की दवा हो सकती है। प्रेम की मतलब आप प्रेम करोगे गोली खाके। इतना बड़ा जाहिलियत समाज में पहले कभी नहीं रहा होगा। इतनी बड़ी जाहिलियत समाज में पहले कभी नहीं रही होगी। यह सब ध्यान का अभाव है। ध्यान नहीं होगा, संकल्प शक्ति नहीं होगी। मन बिना ध्यान के नपुंसक है, और वो भी पूंजीवादी मुल्कों में, जहां वो बाहर भागने के लिए हमेशा तत्पर है। मोटिवेशन से काम चलेगा? मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा बाबूजी। आप ध्यान करोगे, विचार शून्यता की स्थिति में आओगे। जैसे ही विचार शून्यता की स्थिति में आओगे, आपका मन आपकी चेतना से शक्ति ग्रहण कर लेगा। उसी से पैदा होगी संकल्प शक्ति, और वो संकल्प शक्ति चिंतन बढ़ाएगी। चिंता नहीं, चिंतन। संकल्प शक्ति और चिंतन जीवन में अनुशासन को जन्म देंगे। ये सब जुड़े हुए हैं। अन्न कौन है? परमात्मा है। वृष्टि क्या है? कृपा दृष्टि है। यज्ञ क्या है? होश साधना है। इन सारे शब्दों की हमने चर्चा की।
वेद यानी ज्ञान। जो इन संत पुरुष, जो इन जागृत व्यक्तियों की वाणी है, वही वेद है। वेद किसी किताब का नाम थोड़ी है। अब ये जो गुरु भगवान स्वामी अड़गानंद महाराज जी बोल रहे हैं, ये भी वेद है। गुरु नानक देव जी जो बोले वो भी वेद, गुरु रामदास जी जो बोले वो भी वेद, गुरु कबीरदास जी जो बोले वो भी वेद, गुरु रविदास जी जो बोले वो भी वेद। लेकिन शर्त एक है, जागृत होना चाहिए। और जजमानी व्यवस्था सामंतवाद का परिणाम है। जाति, अब कुम्हार एक जाति है और कोई नीच नहीं है। लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है, इसी गीता में मैंने आपको समझाया, वर्ण व्यवस्था धर्म पर आधारित है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? शिक्षा देना, ज्ञान देना। लेकिन ज्ञान देने के लिए ब्राह्मणों को ज्ञान होना भी चाहिए। बिना ज्ञान के अगर आप सम्मान की आशा करते हैं, बस वही पाखंड है। अब यहां पुरोहित भी व्यवसाय है। अब ये जितनी जातियां हैं, इसमें से जिसको भी ज्ञान हो जाएगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। कबीरदास जी जुलाहा हैं, रविदास जी चर्मकार हैं। अरे भैया, ज्ञान अर्जित कर लो, ब्राह्मण हो जाओ, लड़ने की क्या जरूरत है? डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान था तो संविधान सभा में बैठाया गया ना। न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्यहार्यम न च भारिकार वे करते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। कहने की क्या जरूरत है? विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न भ्रत भाज्यम, न भाई मार सकता है, न राज्य हार्यम, न राज्य ले सकता है, न चा भारकार, भार भी नहीं है, बोझ भी नहीं है। वह करते वर्धते एवं नित्यम, जितना बताओगे, जितना खर्च करोगे, उतना बढ़ेगा। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। जो छत्री है, जो अपने छत्री यानी जो तीनों गुणों को काटने की क्षमता पैदा कर लेता है, वो शूद्र है। दोनों बड़ी प्यारी व्यवस्थाएं हैं भारतीय समाज की। लेकिन अज्ञानतावश लोग मरे कटे जा रहे हैं। जब कबीरदास जी ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, जब रविदास जी ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, तो यादव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दलित हो सकता, वाल्मीकि हो सकता, सब हो सकते। शर्त क्या है? ज्ञान होना चाहिए। शर्त यही है, ज्ञान होना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने इस बात की चर्चा की, जो इंद्रिय सुख पर जी रहा है वो पापी है। गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे सिद्धांत दे दिए हैं, जो इंद्रिय सुख के लिए जी रहा है वो पापी है। प्रजापति ब्रह्मा के शरण में रहना, संत पुरुषों के शरण में रहना, उनकी वृष्टि प्राप्त करना यानी कृपा दृष्टि, और साधना के रास्ते पर आगे बढ़ना है। और साधना बिल्कुल बाधा नहीं, आंतरिक क्रिया है मित्र, बाह्य क्रिया नहीं है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं होश में, आपको क्या पता मैं होश में खड़ा हूं कि बेहोश में खड़ा हूं? सांसों को साधना है, ये बाह्य क्रिया है ही नहीं। बाह्य सारी क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, यज्ञ एक आंतरिक क्रिया है।